अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बच्चे अभी मेरे आले दुआले बैठे हुए हैं, फ़ान आफियत आशर हो के स्कूल भेजना है इनको। तो टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ी है, इन्होंने भी पढ़ी है और इन्होंने नाश्ता नहीं करते, साथ लेके जाते नहीं, क्योंकि जाते हैं स्कूल, वो स्कूल में ना वो करवा देते हैं। तो अभी मैं सूरह यासीन निकाल के पढ़ रही थी। मुझे ये था कि इनका टाइम है तो मैं उतनी देर अपना टाइम ज़रूर वेस्ट करना है, तो मैं ये पढ़ लेती हूँ, क्योंकि नमाज के बाद ये पढ़ती हूँ, उसके बाद तस्बीह भी करनी होती है। मैं थोड़ी सी तस्बीह भी करती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता करने नहीं, बच्चे चले गए, अल्लाह हाफिज़ कर दी है। तो मैंने गर्म पानी लिया है, कोसा कोसा नीम गर्म पानी, और साथ में लेमन जूस डाल के पीती हूँ। मुझे ये सिखाता है, मुझे मतलब फ़ायदेमंद है। अगर आपके लिए हो तो पीना, मेरे से दे के ना पीना, लेकिन मुझे ये बड़ा बेस्ट है मेरे लिए ना। तो अब मैं चाय बनाई, चाय में ना जब पानी गर्म कर के लाती हूँ ना, तो फिर उस वक्त ना सारी चीज़ें डाल डूल के, दूध पत्ती तो मैं रख खाती हूँ चाय, ताकि जब तक मैं पानी आराम से पीऊँ ना, मेरी चाय भी ना डन डुन हो जाए। तो अभी चाय बनाई है और मैंने लिया ब्राउन टोस्ट, और ऊपर मैंने थोड़ा सा ना शहद लगाया है। नॉर्मल मैं जैम लगाने लेती हूँ, जैम वैसे शीशी खाली मैंने कहा चलो ये लगा लेती हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, काली तोरी कह ले, क्या कह लें, और तो ये बनाने अच्छा जी, लगी हूँ। मैंने सारा कुछ इकट्ठे डाल दिया। ये टमाटर है, ये लहसुन है, प्याज है, आलू है, जितने आलू बारीक बारीक काटे अपने, ये देखिए ऐसे ऐसे वाले, साथ तोरी है, क्या है जो भी आप कह लिया। मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी और उनको मिक्स मिक्स करके तो दम पे लगा दूँगी। बड़ा अच्छी ये बन जानी है। नमक हस्बे जायका, चले हल्दी, ठीक है जी, ठीक हो गया। अब इनको करूँगी मिक्स, थोड़ा सा पानी डालूँगी। चल मैं ना डाम के थोड़ा सा पानी डाल के ना ऊपर रख के ना चली गई थी इसको, ताकि जैसे पानी डराए। और अब तुहानू पता बेचारियां सोल जियां है नहीं, तोरियां नरम नरम जियां एवं तो जल्दी जल्दी गल जांदियां ने। नरम दिल दियां सब्जी वाले, नरम दिल की सब्जी है। नरम दिल के आजकल लोग नहीं मिलते, सब्जी मिल जाते फिर भी। तो दुआ करें लोग भी आले दुआले नरम दिल के हो, बड़े हार्ड दिल के होते हैं। तो ये हार्ड दिल सख्त दिल जो ना, ये सही नहीं होता इनमें बीमारी होती है। दिल हमेशा नर्म रखे एक दूसरे के लिए, प्यार से बात करे। अगर गुस्सा है, गिला है, घर में आके अपनी ऊंची आवाज़ से गुस्सा निकाले, लेकिन किसी से बात करे ना तो पोलाइट करे, किसी का दिल ना दुखाए। दिल बड़े नरम है, नरम रखे सब्जी की तरह। जैसे मेरी सब्जी आज बड़ी मज़ेदार नरम नरम है ना, तो वैसे वाले दिल भी नरम रखा करे। किसी के लिए अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा आपके लिए होता है। अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना, तो आपके लिए भी अच्छा होता है। कहते हैं ना, दुआ करते वक्त हमेशा दूसरों के लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए मांगे, तो अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं। तो इसलिए प्यार से बोले, नरम दिल रखें, हार्ड दिल को जो है ना उसको नरम कर लें। तो अभी ना मैं लुकमान के लिए पराठे बनाए। पराठे नहीं, मैं नरम नरम बस हल्का फुल्का लगाती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाने देता, मक्खन वगैरह। तो सब्ज़ी हो गई थी डन। तो मुझे कह रहा था मुझे ये ना बताएं ये क्या पकाया है, क्योंकि सब्ज़ी का मुझे ना डोइश में नाम नहीं आ रहा था। तो मैं उसको कह रही थी जैसे खीरा नहीं होता, खीरा। तो मुझे कि चुप कर जाए, चुप कर जाए, खीरा के नाम लेके मेरा दिल ना चढ़ाए, मुझे ऐसे ही खाने दे। तो अभी उसको सालन डाल के देने लगी थी। तो मुझे कह रहा था आपने ना ग्रीन धनिया, धनिया उर्दू में कह लेना, और जो उसका कलर है ना वो इंग्लिश में कहता है ग्रीन या ग्रून। ग्रून धनिया नहीं डाला। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। तो एक्स्ट्रा निकाल के लेके आया कि मैं और डालूंगा ना। तो मुझे बड़ी हंसी आती है ना कि लड़के अगर घर में आपके ऐसे ही हो ना देसी वलायती वलैत मुल्क च रह जो देसी बच्चे हो ना, बड़ा मज़ा आता। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा ठंडा धनिया तो आप सब्ज़ी भी ठंडी कर लोगे, तो जाते जाते मेरी हंडिया में भी देखना भी फेंक के जाएगा कि, तो मैं आपको भी ठंडी हंडी कर देता हूँ। ये हाल है बच्चों का सच्ची। चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर अपने मियाँ जी के साथ बच्चे आ गए स्कूल से, इनको लेने गए थे, ये वो आ गए। यहाँ पे ना बच्चों को जब मैं लेके आए ना, तो वो फ़ान आ रहा है। फ़ान को इतना मुंह लमका हुआ था, तो मुझे समझ आ गई कि समझ आ गई वहाँ पे कितने चले रही। ये वाहद बच्चा है जो मेरा थोड़ा सा मुंह लटकाता है। तो जाते जाते उसे मुझे कह दे कि मुझे तो भूख लगी है मामा। तो मैं अपनी मियाँ को कह रही हूँ कि घर आए, पहले उसको खाना शाना खिला के ना फिर मैं जाती हूँ, ऐसे नहीं मैंने जाना। तो अभी उनको लेने जा रही हूँ, बता रही हूँ। चला जाओ, ਅਸੀਂ दोबारा घर आ गए सा क्योंकि अफान ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਮਾਰਕੀਟ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਸਨੇ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਆਹੋ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਹਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਫਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਹਾਂ तो उन्हें पता क्या कहना होता है, कहाँ जा रही है बाहर, मुझे मिल्क शेक बना दें जल्दी जल्दी। ऐसी वाली डिमांड करेगी जी मैंने सब तो औखी लगती है। जैकेट कितने ਤੁਹਾਡੀ? ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਧਿਆਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕਦਮ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਲ ਲਾ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोलो, खोलना नहीं ले। दौड़ दे ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆ ਜਾਓ। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਮੰਮੀ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਤਸਬੀਹ? ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਹਾਈ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਲੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹੀ ਰੰਗ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ग्रीन, ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ। लेकिन मेरा ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਲੂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਧਿਆਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਲਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਦਰੂਸ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰੂਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਹਾਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ 4 5 6 7 ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਵਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੰਜ ਦੱਬਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚਾਹੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਮਾਫੀ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਆਨੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿਨੀ। ਮੌਸਮ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਠੰਡ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ 8 ਕਰਾ ਰਹੇ 8 ਗ੍ਰਾਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ। ਅੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਾ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਜੈਕਟ ਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕਿਉਂ ਤਸਬੀਹ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੀ ਲੈਣ? ਅਸੀਂ ਝੂਟੇ ਲੈ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹੈ ਐਨਕ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਪੌਣੇ 5 ਕਿੰਨਾ ਪੌਣੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਲੱਗਣ ਦੇ 7-8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੜਕੀ ਔਸਰਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇੰਜ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਜ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਹਾ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਹ। ਚਵਲ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਆਹੋ, ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਜਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਲਾ ਬਾਉਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਅੱਛਾ ਦਰਖਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀਜ਼, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀਜ਼ ਟਰੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਣ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੋਲਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ। ਸੱਚ में चलो मैं तेरे बहाने मम्मी आ जाना और मेरे शाल बहाने ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ है। ये जो बड़े मियाँ के साथ गाड़ी में बैठ के बातें वगैरह करती ना, सिर्फ आपके लिए नहीं रिकॉर्ड करती, हमारी ऐसी ही होती है। शुक्र करे हमारी लड़ाई नहीं हुई आज, नहीं तो हमारी ना छोटी छोटी बातों पे एवं ही लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई ऐसे वाले के पास एवं ही लड़ाई, तो ऐसे फूला वो वाली लड़ाई, सच्ची मुची वाली लड़ाई नहीं। कभी कभी सख्त जब आप मार्केट जाते ना, तो उस वक्त ना आपको लड़ाई करनी भी और दर गुजर कर ले, घर आके कर ले, क्योंकि आप मार्केट जा रहे हैं तो उस वक्त मियाँ की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जाते वक्त लड़ाई ना हो, आते वक्त बेशक हो जाए। तो हस्बैंड बड़ी कोशिश करते जाते जाते कुछ ऊँच लाड़ी जावे, जाते मार्केट जाके चलो मुंह बना होगा कुछ लेगी नहीं, तो जाते ही लड़ाई नहीं करनी, बाप से भी बेशक कर लें। तो अभी हम बातें शातें कर रहे, तो मैं आपके साथ भी आज शेयर कर रही हूँ कि खोल के जियो, खोल के मजा लो, लंबी वीडियो आपको दूँ, ताकि आप लोग कहते हैं लंबी वीडियो बनाए, तो आज खुल के वीडियो बनाई। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸੇ 50% ਆਫ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਐਨਕ ਲੈ ਲਓ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। चलो आ जाओ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਨਕ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੌਕੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਚਲੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਜਨਾਬ। ਐ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਿਆ। मार्केट के अंदर आ गए हैं, लेकिन टाइम कोई नहीं मिला। अभी मैं बताती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। मैं इनके साथ नहीं आई थी जब ये बनने देने आए थे ना, तो मैं वो देख रही थी कौन सा फ्रेम लिया है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਫਰੇਮ? मैं उधर ना बल्कि साथ ला जाए इसमें मैं उधर ने अच्छी तरीके से वीडियो बनाई है, तो मैं अपना ब्लॉग बना दिया। ਅੱਛਾ फिर ਕੀ ਹੋਇਆ? खोखला नहीं करता मैं। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਫਰੇਮ? इंज दा ही ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਆਪਣਾ ਜੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ। वो लगे नहीं वेले मेरे पे कर। अभी ये आई थी बाजी जी, तो बाजी मुझे कह रहे थे काम खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने कहा तुझे 10 मिनट बाद आयो, बड़ा ही रश सी, 2 जने हैं सच्ची। तो टाइम हमारे पास भी नहीं था, मेरे पास तो था, इनके पास नहीं था। खैर अभी हम बाहर जा रहे हैं, मैंने कहा चलो कुछ और देख लेते हैं। आते वक्त भी ये अभी बाहर निकल, यही स्टोरी जो बता रहे हैं यही कह रहे हैं कि कह 10 मिनट बाद आए से 2 जने आ, तो वो स्टोरी आपको सुना रहे। तो मैंने कहा चलो मैं तुहानू डायरेक्ट कह देनी, बोलते रहने तो बोलते रहने, मैं आपकी दस देनी। तभी स्नैप्स में जा रही, उनका भी मुंह में पानी आ रहा था। यहाँ से गुजरे, इतनी सेल वगैरह देख के ना, बाहर से आप देखना बड़ा मजा आता है, बहुत जी बड़ी सेल बड़ी सेल। तो आजकल सच्ची बताओ ना, हर मार्केट में सेल लगी है, 20%, 30%, 50%। ठीक है महंगाई हुई है, लेकिन उस हिसाब से अगर आपको थोड़ी सी भी सेल मिल रही है ना, तो उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके। मैंने तो कहा अगर लेनी है, ज़रूरत है तो ले, अगर नहीं ज़रूरत तो बेशक ना ले, क्योंकि एडी सस्ती सेल भी नहीं है कि मैं तुहानू कहां नहीं जाके ले लो। क्योंकि शूज़ वगैरह अगर आपके बच्चों के आपने लेने हैं तो वो लगे हैं। पहले सेल में होता था चीज़ लगी 40-50 यूरो, बच्चों के जो शूज़ है ना नाइक के, एडिडास बड़े अच्छे मिल जाते थे। लेकिन अब सेल में जो नॉर्मल प्राइस पहले 2 साल पहले होती थी ना 70-80, वो अब इनकी सेल है, इतना फ़र्क आ गया सच्ची। तो यही बच्चे माशाल्लाह, जैसे मेरे बच्चे ना, उनके जैसे अफान, उसका पाँव जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, वैसे वो हेल्दी है माशाल्लाह, तो उसका पाँव इतनी जल्दी फटाफट ऊपर जाता है ना, तो उसके शूज़ बड़े बदलने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ से स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी थी। मैंने कहा कि आपको सेल मैंने खुद ही बता दी है कि 70 से 80 यूरो तक आपके बच्चों के शूज़ मिलेगा अगर आपने जाना है। हर मार्केट में लगी है, तो मैं ये सिर्फ बता रही हूँ ताकि आप भी जाके ना, अगर किसी ने लेना है तो जाएँ। नॉर्मल अगर नहीं ज़रूरत है कोई, इतनी सेल में सस्ती भी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। 20% ऑफ है, अगर आपकी 25 को कोई चीज़ है तो 20% तुहानू लैस है। अगर तुहानू ज़रूरत है तो तुसीं जाओ, अगर नहीं तो बेशक ना जाओ, क्योंकि नॉर्मल तो दिल तो बड़ा ही करता है। पहले ये करते थे कि दिसंबर के एंड में, ये जनवरी में ज़्यादा सेल लगाते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ना वो क्रिसमस के पहले ही सेल लगा दी है। काफ़ी सेल काफ़ी जगह पे लगी, डैशमिन में बहुत लगी है। तो वो मैं थोड़ा सा विज़िट किया। मैं कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी, मैं कल वाली वीडियो में ना वो चीज़ें डालूँ। शूज़ वगैरह बहुत अच्छे लगे हैं वहाँ पे भी ना सेल में। तो यहाँ पे वो ऐनक वगैरह डाल के मतलब देख रहे थे कि सही है कि नहीं सही।
बाबू शाबू बन गए ने। इनकी ना नॉर्मल फैशनी जो ऐनक है ना वो भी इसी स्टाइल की। अब इनके तो सच्ची मुच्ची वाली लग गई ना। इनकी ऐनक को मैंने वो सुनाया ना कि तुसी खैर, लेकिन सही है क्योंकि गाड़ी चलाते हैं ना तो इनके लिए बड़ी ज़रूरी है। इनकी बिल्कुल नज़दीक वाली तो थोड़ी सी इनको लगता था कि हाँ मेरी वीक है, लेकिन जब चेक करवाने गए ना तो उसने कहा तेरी दूरों में वीक है पाजी। तो खैर, यहाँ पे ना मैं टैप टैप सेंड के बारे में बता दूं, मुझे किसी ने पूछा था कि इंडिया में भी ये सहूलत है, तो इंडिया में नहीं है, कोशिश कर रहे थे, जब हो गया आपको बता दूं कि जो यूज़ कर रहे हैं ना देसी 10 कोड यूज़ करके पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, तो उनका बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स है, सबका बहुत शुक्र है। तो आप लोगों ने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो मेरा देसी 10 कोड यूज़ करें और उससे फ़ायदा उठाए, अपने प्यारे को पैसे भेजे। तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।